हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे नीट 2016 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर द नाइट्रेशन विल बी। कह रहा है कि नाइट्रेशन क्या है बेंजीन का कंसनट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ, और अगर हम उसमें KHSO4 लार्ज अमाउंट में ऐड कर दें तो मिक्सचर का क्या होगा। जो नाइट्रेशन होगा वो क्या होगा, फास्टर हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, अनचेंज्ड रहेगा या डबल्ड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन जब हम कराएंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का नाइट्रेशन जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता है नाइट्रोबेंजीन और HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन मिलता है हमें, और साथ में वाटर बनता है। ये हमारा प्रोडक्ट, तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गया हमारा। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। नाइट्रोबेंजीन इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन मिक्सचर में अगर इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 is added, then तो जो KHSO4 है वो आयनाइज होगा K प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आयन। देन तो जब हम KHSO4 ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 माइनस आयन इंक्रीजेज, जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। और हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है। ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो इस तरीके से सेटअप हो जाता है कि वो उस चेंज को नलीफाई या मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे जो कि प्रोडक्ट साइड है, तो जब भी हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम shifts to बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो हमारी स्लो हो जाएगी एंड रिएक्शन बिकम स्लोअर, रिएक्शन बिकम स्लोअर। तो जो रिएक्शन है वो स्लोअर हो जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट जाएगी तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही होगा, जब हम हाइड्रोजन सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो हमारी जो है शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जो नाइट्रेशन है बेंजीन का वो स्लोअर हो जाएगा। तो हमसे पूछ ही रहा था द नाइट्रेशन विल बी, तो नाइट्रेशन का जो होगा वो रेट डिक्रीज हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, स्लोअर। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रिएक्शन, हमें एक अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है सोडियम हाइड्राइड के साथ, और हमें यहाँ पर जो है एक बेस में सॉल्ट मिला है, फिर उसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराई है तो हमें एक ईथर मिला है। तो बेसिकली ये हमें ईथर दे रखा है। तो पूछ रहा है कैन बी क्लासिफाइड एज, इस रिएक्शन को किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला ऑप्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल फॉर्मेशन रिएक्शन, थर्ड
ऑप्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और फोर्थ वन है अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन। तो जब भी हम एक जनरल रिएक्शन को देख लेते हैं पहले। जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, ठीक है, B- के साथ, तो यहाँ पर प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और हमारा एल्कोक्साइड बनेगा RO-। तो ये हमारा एल्कोक्साइड बनेगा। और जब हम इस एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, RX के साथ कराएंगे, R' के साथ, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और X यहाँ से लीव कर जाएगा। तो हमारा बन जाएगा ROR', ये हमारा ईथर बन गया। हम इस रिएक्शन से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेसिकली कहलाती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन कहलाती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्योंकि बेसिकली हमने इस रिएक्शन में ईथर को सिंथेसाइज किया है। R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जैसे इस रिएक्शन को देखो तो हमें एक अल्कोहल दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है साइक्लोपेंटेनॉल। इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ कराइए। सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये इसके साथ रिएक्ट करके एल्कोक्साइड आयन बनाएगा O- और Na, Na+। तो ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम साइक्लोपेंटॉक्साइड। और जब हम इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराएंगे तो ये यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस CH3 कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से आयोडाइड आयन लीव कर जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बना। OCH3 मिथॉक्सी साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमारा एक ईथर हो गया, ये हमारा अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल से ईथर बनाने की रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद अ प्राइमरी अमीन इज। कह रहा है कि जब भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ कराते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिफ बेस की सिफ बेस बनेगा, सेकंड ऑप्शन है कीटोन की कीटोन बनेगा, थर्ड ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या फोर्थ वन एरोमेटिक एसिड की कोई एरोमेटिक एसिड बनेगा। तो बेसिकली हम पहले एल्डिहाइड का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC+OH, ये एल्डिहाइड होता है। और 1 डिग्री अमीन होता है हमारा जो है RNH2। तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा प्राइमरी अमीन हो गया। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इस एल्डिहाइड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इस रिएक्शन को इसकी 1 डिग्री अमीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। इसको 1 डिग्री अमीन को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं NH2 और R'। और यहाँ पर हम कोई माइल्ड बेस यूज़ करेंगे लाइक पेरिडीन। माइल्ड बेस लाइक पेरिडीन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो क्या होता है, जब भी हम एक एल्डिहाइड और प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे वाटर के रूप में, और जो कार्बोनिल कार्बन है हमारी जो है वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड जुड़ जाएगी, RCH डबल बॉन्ड NRH प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारी ये रिएक्शन बनेगी। तो इसको हम बोलते हैं सिफ बेस। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये हमारा सिफ बेस बना। तो हमारा जो प्रोडक्ट क्या बनता है इस रिएक्शन में वो सिफ बेस बनता है। और हाँ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा सिफ बेस बना है। तो सिफ बेस हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सिफ बेस। नाउ ये क्वेश्चन भी नहीं 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। हमें एक कार्बन आयन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज में वो किस ऑर्बिटल में लाई करेगा। पहला ऑप्शन है 2p, सेकंड ऑप्शन है sp3, थर्ड ऑप्शन है sp2 और फोर्थ ऑप्शन है sp। तो अगर हम जैसे एल्काइन देख लेते हैं CH3, टर्मिनल एल्काइन देख लेते हैं हम कुछ इस तरीके से CH, ये हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है। और जब कभी भी हम किसी टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं तो बेस जो होता है वो हमारा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और ये हमारा कार्बन आयन बन जाता है। अब एल्काइन की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास सपोज करो कोई इस तरीके से एल्काइन है, ये हमारे पास कोई एल्काइन है, तो एल्काइन में ये जो कार्बन होती है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड होती है। और sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसके पास जो है हर एक कार्बन के पास 2 सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, या ये कहें कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो कि हमारे पास क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और 2 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हर एक कार्बन के पास, 2 जो कि क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जब भी हम कार्बन आयन को देखते हैं, जैसे सपोज करो ये हमें कार्बन आयन दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, तो इसमें जो ये वाले कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 2 ही प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। सिग्मा बॉन्ड कितना बनाया है इस कार्बन ने, तो 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा एक लॉन पेयर की तरह, हाँ लॉन पेयर की तरह ये काम करेगा, या लॉन पेयर या नॉन बॉन्डेड की तरह काम करेगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह काम करेगा। तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा या ये जो लॉन पेयर होगा हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज ये रहेगा हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ
ये क्वेश्चन भी नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इज़, पूछ रहा है कि एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो हमें बेसिकली 4 एसिड यहाँ पे दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है HClO, एक दिया है HClO2 और एक दिया है HClO3 और एक दिया है HClO4। ऑल आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ये ऑक्सो एसिड्स हैं क्लोरीन के, ऑफ क्लोरीन। ये है क्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, HClO2 को क्लोरस एसिड बोलते हैं, HClO3 को क्लोरिक एसिड बोलते हैं और इसको बोलते हैं HClO4 को बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली हमें 4 एसिड दिए हैं, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। चारों में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें क्लोरीन की, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्लोरीन की वो आएगी +1, हाइपोक्लोरस में +1 आती है, क्लोरस में +3 आती है, क्लोरिक में +5 आती है और परक्लोरिक में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें ClOH, ये हमारा हाइपोक्लोरस होता है। क्लोरस जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, Cl डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरीके से। परक्लोरिक कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, ये परक्लोरिक होता है। वहीं पर HClO4 होता है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये हमारा परक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर हैं HClO की, HClO2, HClO3 और HClO4 की। जब भी हम ऑक्सो एसिड की बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स of chlorine is directly proportional to the oxidation state of chlorine, मीन्स जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो HClO4 में परक्लोरिक में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहीं पर हाइपोक्लोरस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये वीक एसिड होगा इन सब में। तो अगर हम अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें इनको, अगर हम इनको अरेंज करें तो जो ऑर्डर आएगा वो हमारा ये आएगा। HClO सबसे वीक एसिड होगा, उसके बाद HClO2, उसके बाद HClO3 और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वो होगा HClO4 इन चारों में। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।